नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। इन दिनों झारखंड में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या झारखंड में तीसरे विकल्प की ओर यानी क्षेत्रीय पार्टी की ओर लोग रुख कर रहे हैं या सोच रहे हैं। हम ये बात आज आपको इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अब झारखंड में तीसरे यानी क्षेत्रीय पार्टी का उदय होने जा रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति सामने दिखाई देती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन दिनों जिस तरह से आप जानते हैं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसमें राजद, कांग्रेस शामिल है, गठबंधन की सरकार है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और आजसू बैठी हुई है। लेकिन 1932 खतियान को लेकर के जिस तरह से लोगों की मांग हो रही है और आप लगातार देख रहे हैं कि विभिन्न पार्टियों के लोग 1932 खतियान के जो लोग हैं, जो इसमें शामिल हैं, जो संगठन है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उनको समर्थन करते नजर आ रहे हैं। मौजूदा सरकार में शामिल लेविन होबरम को आप सुने होंगे किस तरह से उन्होंने आवाज़ अपने ही सरकार के खिलाफ उठाई है। इससे पहले ही युवा चेहरा रहे अमित महतो, सिल्ली के पूर्व विधायक, उनकी पत्नी सीमा महतो, साथ ही गीता श्री उरांव जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। तो ये तमाम जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अब पहले माटी और फिर पार्टी की बात कह रही है। लेकिन क्या बिना पार्टी के झारखंड में कोई और भी संभावना देखने को मिलेगा? क्या ऐसे ही आंदोलन होंगे? तो अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आंदोलन के बाद हमेशा एक पार्टी का उदय हुआ है और ख़ास करके झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा रहा है। और यहाँ जनाधार अगर देखिएगा तो क्षेत्रीय पार्टियों का देखने को मिला है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आजसू हो। और पहले जिस तरह से आप जानते हैं कि झारखंड विकास मोर्चा भी एक क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन बाद में अभी भाजपा में वो विलय हो चुकी है। 2000 के बाद जब अस्तित्व में झारखंड आया है तब से अब क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन, चाहे राष्ट्र स्तर के भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनके साथ गठबंधन रहकर ही पार्टियों ने सत्ता चलाई है। लेकिन अब जब युवा चेहरे के तौर पर टाइगर जयराम महतो जैसे लोग आगे आ रहे हैं तो सोशल मीडिया पे आप लगातार देख रहे होंगे कि उनके नेतृत्व में लोग अब चुनाव 2024 को लेकर के कई बातें कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि 2024 में टाइगर जयराम महतो जैसे युवा चेहरे के नेतृत्व में कोई पार्टी बनने की संभावना दिखती है? हमारा आज का ये विषय इसी रिपोर्ट पर तय होता है कि क्या झारखंड में एक नई क्षेत्रीय पार्टी का उदय होने जा रहा है। हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि ये रिपोर्ट आपको कैसा लगता है और आपकी क्या राय है, हमें आप कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। क्या झारखंड में नई पार्टी बनने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है? वैसे तो 1932 खतियान को लेकर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड में क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधार हमेशा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा आजसू रही है। इससे पहले झारखंड विकास मोर्चा भी क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन अब वह भाजपा में विलय हो चुकी है। अब सवाल यह भी निकल कर आ रहे हैं कि 1932 को लेकर के जिस तरह से मांग जोर पकड़ रही है, अब लोगों के अंदर विकल्प के तौर पर मौजूदा पार्टियों से नाराजगी दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा संभावना झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी बनने की लग रही है। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन दिनों सरकार में भी शामिल विधायक लेविन हेम्ब्रम जैसे लोग सरकार के विरोध में ही खड़े दिखाई देते हैं। इससे पहले युवा चेहरा रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो, पूर्व विधायक सीमा महतो, कांग्रेस की विधायक रही पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव जैसी राजनेताओं ने पार्टियों का दामन छोड़ दिया है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो सभी चेहरे अब झारखंड के विभिन्न जिलों में जाकर आंदोलन की धार को तेज करने में जुटे हैं और सबसे बड़ा प्रभाव युवाओं पर टाइगर जयराम महतो डालते नजर आ रहे हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या झारखंड में भी क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण हो सकता है, और अगर यह स्थिति बनती है तो आने वाले दिनों में जब 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे तो मौजूदा गठबंधन की सरकार और विपक्ष में बैठी भाजपा के लिए कितनी चुनौती खड़ी हो सकती है, यह तो भविष्य के गर्द में है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का समीकरण और जिस तरह के आंदोलन सामने से नजर आ रहे हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मौजूदा सरकार अगर 1932 आधारित स्थानीय नीति बनाने को लेकर के मंथन कर रही है और इसका कोई बेहतर समाधान निकालने में हेमंत सरकार कामयाब हो भी जाती है, तो उसके अलावा भी सरकार के मैनिफेस्टो में किए गए वादों को लेकर सरकार को घेरने के लिए झारखंडी भाषा संघर्ष समिति लगातार बात कर रही है। न सिर्फ 1932 बल्कि रोजगार को लेकर भी बातें होने लगी है। सरकार के मैनिफेस्टो पर सवाल जोर शोर से उठने लगे हैं
और अब तो झारखंडी युवा अपने क्षेत्र के विधायकों से सवाल पूछने लगे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बेरमो के विधायक अनूप सिंह है, जिनसे युवा सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। युवाओं में ऊर्जा का संचार एवं जागृति फैलाने में सबसे बड़ा रोल टाइगर जयराम महतो का रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले दिनों में सियासत में भूचाल आने का प्रबल संभावना दिखाई देता है। हालांकि कोई भी आंदोलनकारी इस बात को नहीं कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय पार्टी बनेगी या क्या कुछ हो पाएगा, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जनता भी वैकल्पिक तौर पर तीसरे मोर्चे की ओर रुख कर सकती है। अब देखना यह होगा कि इस आंदोलन की आग में तपकर टाइगर जयराम महतो के अलावे कौन से युवा चेहरे सामने आते हैं और जनता किन्हें अपना जननायक बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। झारखंड में पत्ते से पत्तल बनाने का धंधा गांव-गांव में होता है। यहाँ बने पत्तल की मांग न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी इलाकों में भी होती है। ग्रामीण इसे बाजारों में भी ले जाकर बेचते हैं। उनकी माने तो यह प्रदूषण नियंत्रण का अच्छा विकल्प है, लिहाजा सरकार को इसे प्रमोट करना चाहिए। गांव वालों की माने तो पत्तल 90 पैसे से लेकर 1 रुपए 20 पैसे दर में बिक जाते हैं। आजकल शादी विवाह समारोह में प्लास्टिक के पत्तल का उपयोग होता है, जो फेंके जाने के बाद प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगर मवेशी उसे गलती से खा लें तो उनकी जान भी चली जाती है, लेकिन पत्ते के पत्तल में खाने से भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और उपयोग के बाद फेंके जाने पर यह जानवरों का चारा भी बन जाता है। और इसी उपयोगिता और ग्रामीण आदिवासियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डबल एलिफेंट कंपनी लगातार इन प्रयासों में जुटी है। तो आइए डबल एलिफेंट के साथ कारोबार से जुड़कर आदिवासी बहुल इलाकों के आदिवासी माताओं बहनों को मजबूत करें और उन्हें रोजगार की दिशा में सहयोग करें। जय झारखंड।